तो कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुंच सके। हमारे इस यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुँच सके। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ, निर्देशांक, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज हम लोग 7.2 प्रश्नावली 7.2 से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों सम त्रिभाजित। तो सम त्रिभाजित के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि सम त्रिभाजित क्या होता है। तो सम का मतलब होता है समान और त्रिभाजित का मतलब होता है 3। तो इसमें दो स्थिति होते हैं। पहला स्थिति होता है कि इसको 1:2 के रूप में विभाजित करते हैं और दूसरा स्थिति होता है कि इसी का अपोजिट होता है, उसको हम 2:1 के रूप में विभाजित करते हैं। तो 7.2 से रिलेटेड प्रश्न हम देखे थे कल, क्वेश्चन नंबर 1 पे बात कर लिए थे जो विभाजन सूत्र से रिलेटेड था। आज हम लोग बच्चों देखेंगे सम त्रिभाजित से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला यहाँ प्रश्न है एनसीईआरटी का बुक कि बिंदु 4, -1 और 2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दो स्थिति दिया हुआ है। पहला मान लेते हैं बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 4, -1। दूसरा का निर्देशांक दिया हुआ है -2, -3। तो सम त्रिभाजित के लिए बच्चों दो कंडीशन होते हैं। पहला पी मान लेते हैं और दूसरा क्यू मान लेते हैं। तो क्यू के स्थिति के लिए होता है कि पहला स्थिति के लिए 1:2 के रूप में विभाजित करते हैं। तो इसमें हमको x एवं y का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि P रेखाखंड मतलब माना कि AB रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु P एवं Q है, अर्थात जिसमें AP बराबर PQ और PQ बराबर BQ के बराबर है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, माना कि AB रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु P एवं Q है, अर्थात AP बराबर PQ और PQ बराबर BQ है। उनको निकालना P का निर्देशांक। तो P रेखाखंड AB को 1:2 के रूप में विभाजित करता है। P रेखाखंड AB को 1:2 के रूप में विभाजित करता है, इसलिए P का जो निर्देशांक होगा x बराबर m1x2 m2x1 m1 प्लस m2, y बराबर जो होगा m1y2 m2y1 m1 प्लस m2 ये बराबर होता है विभाजन सूत्र से। तो मान लेते हैं x बराबर m1 का मान 1 दिया हुआ है, x2 का मान -2 है, प्लस m2 का मान 2, x1 का मान बच्चों 8 दिया हुआ है और ये 1 + 2 दोनों को जोड़ देंगे। अब y का जो इक्वल आ जाएगा, m1 का मान आ जाएगा 1, y2 का मान आ जाएगा -3, प्लस के जगह पर प्लस मान रख देंगे। m2 का मान दिया है 2। अब यहाँ है y1 का मान -1 है बटे 1 + 2 के बराबर। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 और 8 दूना
x1 का मान 4 दिया, सॉरी x1 का मान यहाँ 4 आ जाएगा, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था। तो 2 एकम 2, तो x बराबर -2 और 4 दूना 8/3। y बराबर 3 एकम 3 और 2 एकम 2/3। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 6/3, या x के बराबर y बराबर आ जाएगा 5/3। 3 दूना 6 आ जाएगा, तो x बराबर 2 और y बराबर -5/3 आ गया। तो वांछित जो बिंदु होगी, अतः वांछित बिंदु P बराबर जो पहला निर्देशांक आ गया 2, -5/3। तो अब इसी प्रकार हम Q का भी निर्देशांक निकालेंगे। तो इसी का अपोजिट आ जाता है कि Q रेखाखंड AB को 2:1 के रूप में विभाजित करता है। तो इसी का सेकेंड पार्ट देखेंगे। ये नेक्स्ट पार्ट पुनः इसी प्रकार मान लिए Q रेखाखंड AB को 2:1 के रूप में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। इसलिए Q का जो निर्देशांक होगा x बराबर फॉर्मूला होता है m1x2, तो इसका अनुपात आ जाएगा 2:1। इसमें m1 का मान आ गया 2, x2 का मान आ जाएगा -2, प्लस की जगह पर प्लस m2x1, तो m2 का मान 1 और x1 का मान 4 है, और यहाँ आ जाएगा 2 + 1। y बराबर निकाले m1y2, तो m1 का मान 2, y2 का मान है -3 प्लस m2y1, तो m2 का मान 1 और y1 का मान -1/2 + 1 हो जाएगा। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना -4 और 4 एकम 4/3 आ गया। y का इक्वल होगा 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 1/3। तो 4 में 4 जोड़ देंगे तो -4 और +4 दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 0। तो x बराबर 0/3 और y बराबर -7/3। 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 0 आएगा, तो x का मान 0 और y का मान -7/3। अतः वांछित मान 0, -7/3 है। तो प्रश्न दूसरा देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे बात करें। प्रश्न तीसरा पे बात करेंगे। तीसरा प्रश्न करा कि आपके स्कूल में खेल कूद के क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार, तो यह आयताकार भाग है ABCD में चुने परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पट्टियाँ बनाई गई है। तो यहाँ दूरी की जो पट्टी है 1 मीटर है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। जैसा कि आकृति में 7.2 में दर्शाया कि निहारिका दूसरी पट्टी पर 1/4 भाग के बराबर दौड़ पाती है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। 8वीं पट्टी में AD के 1/5 भाग बराबर दूरी करती है, तो एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यदि रस्सी को नीला झंडा और हरा झंडा पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो मान लेते हैं, माना कि AD के अनुदिश एक मीटर की दूरी पर रखा गमला तो दूसरी पत्ती पर जैसे निहार गमला रहता है, तो निहारिका दूसरी पत्ती पर 1/4 भाग पर 100 गमले रखे हुए हैं। तो इसको काट देंगे तो 25 चौका 100 आ जाएगा।
AD बराबर, तो AD बराबर आ गया 2,25। उसी प्रकार निहार का 1/5वां भाग 8वीं पंक्ति पर करता है, तो AD बराबर 8वीं पंक्ति पर 1/5वां भाग गुना 100, 5 से काट देंगे तो 20 25 100, तो AD बराबर 8 आ जाएगा 20। तो बच्चों यहाँ हमको देखना है कि जो कॉमा आ गया, पहला का मान आ गया 8,20 और यहाँ मान आया 2,20, तो इस दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है। तो पुनः सूत्र से झंडों के बीच की दूरी सूत्र से फॉर्मूला जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 का मान 8 दिया हुआ है, x1 का मान 2 है, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 का मान है, y2 का मान 20 और y1 का मान 25, तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर, और 20 में से 5 घटाएंगे तो -5 का होल स्क्वायर। 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25, दोनों का ऐड कर देंगे तो यहाँ मान आ गया 61। तो झंडों के बीच की दूरी आ गया 61, इसको मान लेते हैं मीटर। अब इसके बीच के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ लिख रहे हैं, पुनः मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। तो x1 का मान 8 और x2 का मान 2, तो 8 प्लस 2/2, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10/2, तो यहाँ आ जाएगा 5वीं पंक्ति। 5वीं पंक्ति आ गया। y बराबर बच्चों निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2, तो y2 का मान आ गया 25 और इसका मान आ गया 20/2, तो यह 45/2 मतलब 22.5। तो 5वीं पंक्ति पर 22.5 गमले को आयोजित किया जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। 4 पे देखेंगे, चौथा प्रश्न है कि बिंदु 3,10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1,6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ अनुपात का मान निकालना है। तो मान लेते हैं दिया है कोई बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, तो यहाँ मान दिया हुआ है 3,10 और इसका मान दिया हुआ है 6,-8 और यहाँ P जो बिंदु दिया हुआ है -1,6 है। तो इसमें हमको निकालना है, मान लेते इसको के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करें तो मान लेते हैं कि -1,6 रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के रूप में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन, बिंदु -1,6 रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। सूत्र का उपयोग करेंगे तो x बराबर इक्वल होता है kx2 प्लस x1 बटे k प्लस 1। तो यहाँ से x का मान -1 है, इसको मान लेते हैं -1 के x2 का मान 6 है प्लस x1 का मान -3 है बटे k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 1 में 1 से गुना करेंगे तो -1 बराबर 6 के प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब k को k तरफ भेजेंगे, इसको 3 को इधर भेजेंगे तो यह आ जाएगा प्लस, तो -1 प्लस 3 और 6k प्लस k, तो 3 में से 1 हटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 बराबर 7k, तो k/1 बराबर आ गया 2/7 या
के अनुपात 1 बराबर बच्चों आ गया 2:7। तो देखिए कैसे आया, के अनुपात 1 बराबर 2:7। तो यह आया x की स्थिति के लिए। अब हम y की स्थिति के लिए देखेंगे तो y बराबर भी हो जाएगा के y2 प्लस y1 बटे के प्लस 1। तो यहाँ y का मान 6 है तो 6 रख देंगे, के y2 का मान -8 है तो 8 रख देंगे, प्लस की जगह पर प्लस, और y1 का मान 10 है बटे के प्लस 1। अब बच्चों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में के से गुना करेंगे तो 6k प्लस 6, 8 में के से गुना करेंगे तो -8k और प्लस 10, इतना तो मान आ जाएगा। अब के को के तरफ भेजेंगे तो यह माइनस कर रहा है, इधर अगर बाएं तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 6k प्लस 8k, 6 को उधर भेजेंगे तो 10 - 6, 8 में 6 को ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा बराबर 4। अगर इसको हम k का मान निकालना चाहे तो k बराबर 4/14, 2 दूना 4, 2 सत 14, यह इक्वल होगा 2/7 के बराबर। तो k अनुपात 1 अनुपात बराबर 2/7 या के अनुपात 1 बराबर 2:7। तो x की स्थिति के लिए भी 2:7 आया, y की स्थिति के लिए 2:7 आया। तो लिखेंगे कि -1,7 बिंदु ए बी को 2:7 के रूप में विभाजित करता है। तो बच्चों हम लोग आज इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पे बात किए, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इससे अगले प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुँच सके। और हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की सभी सब्जेक्ट की तैयारी ऑनलाइन कराई जाएगी।